मोदी केयर के प्लेटफॉर्म के साथ है। नहीं, बाहर की लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है। लोग कर रहे हैं टाइम पास, दे रहे दिनों के देखे, आधी कटकी और आधी बाकी है। थैंक यू। लाइक कीजिए पवन जी। यस, थैंक यू। यस, पता होना चाहिए कि मोदी केयर वाले कैसे जीते हैं, पता होना चाहिए कि मोदी केयर वाले कैसे बोलते हैं। यस, क्यों? क्योंकि मोदी केयर के अंदर आपकी हर तलाश पूरी होती है। यहाँ पे आप कुछ भी बन सकते हो, यहाँ पे चाहे जो अचीव कर सकते हो, यहाँ पे आप अपने आप को कैसा भी डाल सकते हो आप, और ये सिर्फ आप पे निर्भर करेगा, ये चीज आप पे निर्भर करेगी। यस, नाम बता दूं, कुछ लोग नहीं जानते हैं। नाम विजय सिंह सैनी है, सिक्कर से हूं। पहले 11 साल मोबाइल की शॉप चलाई और 11 साल शॉप चलाते हुए सपने भी बहुत सारे थे, लगे हुए थे। सुबह जा रहे थे, शाम को आ रहे थे, सुबह जा रहे थे, शाम को आ रहे थे, सुबह जा रहे थे और शाम को आ रहे थे। यही रूटीन चल रहा था। लेकिन लाइफ में एक एक्साइटमेंट चाहिए था जीने के लिए। यस, बहुत नहीं था, लेकिन थैंक्स टू गॉड, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर का यहाँ पे, और धन्यवाद मेरे इन सभी गुरुओं का, और धन्यवाद मेरी प्यारी सी टीम का कि आज मोदी केयर के अंदर इस मुकाम पे मैं पहुंचा हूं, और आज मैं बढ़ते जा रहा हूं, और आप सबके प्यार से मैं बढ़ते जा रहा हूं यहाँ पे। यस लीडर्स, मोदी केयर से पहले आप सोच के देखिए कि अगर आप यहाँ पे अपने आप में इंप्रूवमेंट पाते हैं, तो आपकी ये सबसे बड़ी जीत है। यस, कोई भी व्यक्ति को जब 15 दिन हुआ हो, वो महसूस करके देख सकता है कि पिछले बचपन से जो इंप्रूवमेंट मेरे अंदर नहीं हुई, वो 15 दिन के अंदर हुई, और वो हर रोज अपने आप को बढ़ता हुआ देखता है। यस, मैं एक मोटिवेशन ट्रेनिंग करने जा रहा हूं यहाँ पे। आर यू रेडी? यस, अब स्टार्ट कीजिए। जिंदगी में बनना है तो शेर की जैसे बनिए, अगर जिंदगी में जीना है तो शेर के जैसे जिए, जिंदगी में जीना है तो शेर के जैसे जिए, शेर के जैसे दहाड़े। और हमेशा कहते हैं कि ये बिजनेस 90% जोश का है, जुनून का है ये बिजनेस, और 10% होनी चाहिए आपके पास में एजुकेशन। और वो एजुकेशन तो आपको मिल ही गई होगी अभी अपने गुरुओं के द्वारा, वो एजुकेशन तो आपको मिल ही गई है यहाँ पे। यस, तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। यस, जिस तरह एक मरा हुआ इंसान लौटकर कभी वापस नहीं आता, उसी तरह से बीता हुआ समय भी लौटकर वापस नहीं आता। यस, जिस तरह एक मरा हुआ इंसान लौटकर कभी वापस नहीं आता, उसी तरह से समय लौट के वापस नहीं आता। तो समय की कदर कीजिए, खुद को समय दीजिए। नहीं, समय के पास में इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा से समय दे दे। यस या नो? यस। नेक्स्ट, मन के हारे हार और मन के जीते जीत, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। यस, मान लिया तो हार और ठान लिया तो जीत, मान लिया तो हार और ठान लिया तो जीत। यस या नो? यस या नो? यस। ए समंदर, तुझे गुमान है ना अपने ऊंचे कद का, हे समंदर तुझे गुमान है ना अपने ऊंचे कद का। मुझको देख, नन्हा सा परिंदा हूं, फिर भी तेरे ऊपर से गुजर गया मैं। मुझको देख, मैं नन्हा सा परिंदा हूं, फिर भी तेरे ऊपर से गुजर गया मैं। यस, जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत है। मानना कि अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, लेकिन एक बहुत भयंकर एक सच है, लेकिन बुरे लोगों के साथ बहुत बुरा होता है, ये भी एक बहुत बड़ा सच है। नेक्स्ट, यस, एक पेड़ होता है जिस पेड़ पे सबसे ज्यादा फल लगते हैं, और उसी पे सबसे ज्यादा पत्थर भी उसी पे पड़ते हैं। जितना बड़ा पेड़ होगा, जितने ज्यादा फल लगेंगे, पत्थर भी उसी पे सबसे ज्यादा पड़ेंगे।
यस, जैसे आप अपनी वैल्यू बनाते जाएंगे, जैसे जैसे वैल्यू बनाते जाएंगे, सिस्टम के अंदर लोग भी आपको बोलना स्टार्ट कर देंगे, वो आपको नीचा गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको उस पेड़ के जैसे फल देते रहना है, फल देते रहना है और फल देते रहना है। यस, नेक्स्ट। ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। रोज गिर गिर कर भी मुकबल खड़ा हूँ, रोज गिर कर के भी मुकबल खड़ा हूँ। हे मुश्किलों देखो मैं तुझसे कितना बड़ा हूँ, हे मुश्किलों देखो मैं तुमसे कितना बड़ा हूँ। लेकिन हम कोशिश भी ना करें, यह बहुत गलत बात है। हम कोशिश भी ना करें किसी चीज के लिए, ये तो बहुत गलत बात है। यस, उसे तब तक कोई बात नहीं समझ में आती। इंसान, मैं बात करूं, इंसान एक ऐसा जीव है, इंसान अपने देश में एक ऐसा जीव है जिसको जब तक वो खुद से नुकसान न झेले उसको कोई बात समझ में नहीं आती। और जब वो मुसीबत में फंस जाता है, और जब वो मुसीबत में फंस जाता है, उसका बुरा समय आ जाता है, तब वो ये रोना रोता है, तब वो ये रोना रोता है कि किसी ने मुझे सही समय पे समझाया क्यों नहीं, कि किसी ने मुझे सही समय पे समझाया क्यों नहीं। लेकिन जब उसको कोई बात समझाई जाती है, लेकिन जब उसको कोई बात समझाई जाती है, आगे नेक्स्ट, तब वह किसी की नहीं सुनता। जब अपने गुरु लोग कोई बात समझाते हैं, अपने मोदी के लीजिए, कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि अपने गुरु लोग कोई बात समझाते हैं तो उनको वो बात समझ में आती नहीं है वहां पे, क्योंकि उस समय वो अपने मन की सुन रहा होता है, वो अपने मन की सुन रहा होता है। थोड़ा सा सो लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा, थोड़ा सा सो लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा, थोड़ा सा जल्दी नहीं उठेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। यस, आराम करना भी तो बहुत जरूरी है। ये तसल्ली देने वाली बातें हैं, ये खुद को सेटिस्फाई करने वाली बातें हैं। यस, बिल्कुल। जैसे कि सुबह कोई लेट उठा, अचानक से हाँ मैं इतना लेट उठा हूं, लेकिन उसके बाद में रात को सोया भी तो लेट था मैं रात को सोया भी तो मैं लेट था। किसी मुजरिम से अगर पूछा जाए तो बोलेगा भाई मेरी गलती नहीं थी। यस, ये तसल्ली देने वाली बातें हैं। तसल्ली नहीं देगा तो परेशान हो जाएगा इंसान। तसल्ली देंगे अपने आप को? क्या तसल्ली देंगे अपने आप को? नहीं, आगे बढ़ना है। यस, ये जरा अपने मन से ये कह दो, जरा अपने मन से ये कह दो, थोड़ा सा नहीं सोएंगे तो क्या बिगड़ जाएगा, थोड़ा सा नहीं सोएंगे तो क्या बिगड़ जाएगा, जल्दी उठ गए तो क्या बिगड़ जाएगा, जिंदगी में कुछ हासिल कर लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा, जिंदगी में कुछ हासिल कर लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा। कुछ बिगड़ेगा नहीं, बल्कि बहुत कुछ बेहतर बन जाएगा। कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, लेकिन बहुत कुछ बेहतर बन जाएगा। यस, क्यों पैदा हुए हो इस धरती पे, तुमने जन्म लिया है, क्यों खा रहे हो, क्यों जी रहे हो, क्यों खा रहे हो, क्यों जी रहे हो। अगर अपनी जिंदगी बिना किसी लक्ष्य के, अगर अपनी जिंदगी बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी दोस्त के जी रहे हो तो याद रखो ऐसा तो जानवर भी नहीं करता है, ऐसा तो जानवर भी नहीं करता है, याद रखो। लेकिन वो शायद तुमसे बेहतर है, लेकिन वो तुमसे बेहतर है, क्योंकि उनके पास एक लक्ष्य है, उन्हें अपना पेट भरना है। एक जानवर के पास में भी लक्ष्य रहता है कि उन्हें पेट भरना रहता है, लेकिन अपन तो इंसान है, यहाँ पे अपने इंसान रूप मिला यहाँ पे। यस, क्या मनुष्य और जानवर में कोई फर्क नहीं होता? क्या मनुष्य और जानवर में कोई फर्क नहीं होता? या मनुष्य बस इतना ही कर सकता है कि दिन भर बैठकर मोबाइल में अपना समय गंवाता रहे, दिन भर बैठ के मोबाइल में अपना समय गंवाता रहे, दिन भर फालतू के गेम खेलता रहे, बाकी बचे समय में सोता रहे, हर चीज के लिए दूसरों को दुहाई देता रहे। एक एजुकेशन खराब है, पैसा कमाना बहुत मुश्किल हो गया है, लॉकडाउन की वजह से कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसी खराब एजुकेशन के सिस्टम में कई लोग पढ़ाई करके, कई लोग मोदी केयर के अंदर आके, कई लोग इसी सिस्टम के अंदर, इसी परिस्थितियों के अंदर बहुत सारे लोगों ने मोदी केयर ज्वाइन करके अपना जीवन बना लिया और माँ बाप को गर्व करा दिया। यस या नो? यस या नो? जहाँ पे लोग शिकायत कर रहे थे वहां पे कुछ लोग बन रहे थे, और बन रहे थे जहां पे लोग लगे हुए थे बीमारियों के अंदर, वहां पे उनको पता भी नहीं था कि कोरोना क्या है, और वो ये बोल रहे थे ये बहुत बड़ा परिवर्तन है, हम इसके साथ में है, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है, हम इसके साथ में हैं। यस, जो जिसने परिवर्तन को समझा, जिसने खुद के अंदर बदलाव किया, उसकी जिंदगी में भी बदलाव आया है, और जिसने परिवर्तन को नहीं समझा, जिसने खुद में बदलाव नहीं लाया, वो वही का वही रहा है। यस,
आगे नेक्स्ट, बेरोजगारी के इस दौर में कई लोग एक से बढ़कर एक बिजनेस खोल चुके हैं। यस, जहां तुम्हें पैसे कमाना मुश्किल लग रहा है, वहां लोग महीने के इतने पैसे कमा रहे हैं जितना शायद तुम आने वाले 10 साल में भी नहीं कमा सकते। यस, मोदी केयर के अंदर लॉकडाउन में भी इतना पैसा कमा रहे हैं लोग, लॉकडाउन के अंदर इतना लोग पैसा कमा रहे हैं, इस सिचुएशन में इतना पैसा कमा रहे हैं कि आने वाले समय में 95% लोग 10 साल में भी नहीं कमा सकते। तो बजाओ अपने लिए एक शानदार सितारी। थैंक यू। तो जरा आप ये सोचो कि जब इतना कुछ इस दुनिया में हो रहा है तो तुम क्यों पीछे छूट रहे हो? जब इतना कुछ हो रहा है तो क्यों तुम अपने आप को पीछे ले जा रहे हो? मोदी के जैसे प्लेटफॉर्म आपके साथ में, आगे आइए, बढ़िए, इसके अंदर सपने पूरे कीजिए। लेकिन इतना तो कर ही सकते हो ना। आने वाले दिनों में तो मैं अपनी जरूरतों के लिए दूसरों के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आने वाला समय ऐसा आएगा जो अपन रेसो बताते थे हमेशा कि 2020 में चाहिए महीने का 2020 में चाहिए महीने का। यस, अभी तो 2020 शुरुआत है, 2021 में देखिए पता चलेगा कि 1 लाख रुपए कैसे चाहिए। ये रेसो काम करता है। भारत देश सिद्धांतवादी देश है, लेकिन 95% लोगों को सिद्धांत पता नहीं है कि भारत के सिद्धांत क्या है। यस, और सिद्धांत अपने काम करेंगे और सिद्धांत की तैयारी अपन कर चुके हैं मोदी केयर और इन गुरुओं के साथ में यहाँ पे। यस, इतना तो कर ही सकते हो ना कि जब कोई तुमसे पूछे कि तुमने जिंदगी में क्या किया, तो तुमने जिंदगी में क्या किया, तुम्हारे पास में एक सही जवाब होना चाहिए। जवाब तो अभी भी है तुम्हारे पास हर सवाल का, लेकिन वो जवाब नहीं, वो एक्सक्यूज है, वो एक बहाना है तुम्हें खुद को सही साबित करने का, दुनिया को ये बताने का कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए, उसके पीछे क्या कारण था। यस, ये तो बहाने हैं कि लोग एक्सक्यूज देते हैं कि मैं इसलिए कामयाब नहीं हो पाया, शिकायतें करते रहते हैं, खुद के गिरेबान में झांक के नहीं देखते हैं और दूसरों के गिरेबान में। यस, मेरी बर्बादी का कारण, मेरे पीछे रहने का कारण ये समाज है। वो समाज को दोष देता है, वो किसी न किसी को दोष देता रहता है, खुद की तरफ जो अंगुली भी नहीं करता, वहां पे खुद के गिरेबान में झांक के भी नहीं देखता है। यस, आगे नेक्स्ट, ये बहाने तुम्हारे मन को तो संतुष्टि दे सकते हैं, लेकिन तुम्हारी जिंदगी को कुछ नहीं दे सकते। यस, नेक्स्ट, ये वो सब कुछ छीन लेंगे जिससे तुम हकदार हो, जिसके तुम हकदार हो। इसलिए कसम खा लो कि कल की सुबह एक नई जिंदगी की शुरुआत होगी। अपने आलस्य को बीता हुआ कल बना दो और शेर के जैसे दहाड़ के दिखा दो। बिल्कुल, थैंक यू। इसी पे एक स्टोरी कहना चाहूंगा, एक स्टोरी रखना चाहूंगा। यहाँ पे एक सेठ जी हुआ करते थे, हीरो के व्यापारी। यस, एक सेठ जी थे, हीरो के व्यापारी थे, बहुत बड़े, और वो हमेशा दिल्ली जाया करते थे। तो एक चोर था, वो उनको देखता रहता था कि ये सेठ जी रोज हीरे लेके जा रहे हैं और दिल्ली जाके आते हैं, तो मैं क्यों ना करूं कि इनके हीरे चुरा लूं और मैं भी करोड़पति बन जाऊं। जिस ट्रेन के डब्बे के अंदर वो सेठ जी थे, उसी ट्रेन के डब्बे के अंदर वो चोर भी बैठ गया। अब वो फिराक में था कि मेरे को दिन में सोना है क्योंकि रात में चोरी करनी है। चोर के दिमाग में, चोर जैसा इंसान होता है वैसी ही फीलिंग उसके दिमाग के अंदर चलती रहती है वहां पे। तो चोर ने सोचा कि मैं सो जाता हूँ यहाँ पे और रात को चोरी